जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। पूर्व सैनिकों के लिए पुलिस की वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज 921 है और यहाँ पर 3 टाइप की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो है पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय समूह गाँव के अंतर्गत वैकेंसीज रहने वाली है। सैलरी लेवल 6 की यहाँ पे दी जाएगी 35,400 रुपये, 1,12,400 रुपये। 268 वैकेंसीज टोटल है। दूसरा है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक यानी कि क्लरिकल की वैकेंसीज लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक। 449 वैकेंसीज है। तीसरा जो पोस्ट है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा की समूह गाँव के अंतर्गत लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। सेम है 29,200 से 92,300 रुपये तक। टोटल 204 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। ये जो वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय 268 वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक की वैकेंसीज 449 वैकेंसीज है। यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। उसके अलावा पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा की वैकेंसीज भी है 204 वैकेंसीज है और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। इन वैकेंसीज़ के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा वो अब आगे वीडियो में बताऊँगा। ऑनलाइन के माध्यम से 7 जनवरी 2024 से लेकर 28 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। 30 जनवरी 2024 तक आप इसका जो शुल्क है एप्लीकेशन फ़ीस और साथ में आवेदन में कुछ संशोधन आपको करना है तो आप 30 जनवरी 2023 तक कर सकते हैं। यहाँ पर जो फ़ीस है 400 रुपये रखी गई है। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूर्व सैनिक जो उत्तर प्रदेश से हैं उनको ही आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिलेगा। पहली जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर गोपनीय, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है ऑलरेडी तो अच्छी बात है, नहीं है और आप डिफेंस पर्सन हैं तो आपके पास जो डिफेंस का दिया हुआ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसके बेस पे यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी स्टेनो होनी चाहिए, यानी स्टेनो की पोस्ट है और ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक की, इसके लिए भी किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिफेंस पर्सन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का तो वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। दूसरी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। वो लेवल का यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी जो पोस्ट है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा की, इसके लिए आपके पास BCom होना चाहिए दोस्तों। BCom यहाँ पर ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर स्पीड भी मांगी गई है जिसमें कि 1500 पर मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये थी इसकी इम्पोर्टेंट बातें। आयु जो रखी यहाँ पे 21 साल से लेके 28 ईयर तक है, ये जनरल के लिए है। बाकी जो रिजर्व पर्सन है उनको अलग से यहाँ पर छूट दी जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं uppbbp.gov.in के माध्यम से। ऑनलाइन जो परीक्षा होगी 400 अंकों की होगी जिसमें कि 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा। सामान्य हिंदी और कंप्यूटर का ज्ञान 100 अंकों का होगा। उसके लिए सामान्य जानकारी, सामायिक विषय जनरल नॉलेज 100 अंकों का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक विविधता 100 अंकों का होगा। उसके अलावा मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंकों के पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक आपको लाने होंगे और टोटल जो नॉर्मलाइज के बाद 40% अंक से कम आपके नहीं होंगे, नहीं तो आपको इन परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इन वैकेंसीज़ के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रखा गया है, सबसे पहले है ऊंचाई। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजातियों के लिए हाइट रखी गई है 163 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 156 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। चेस्ट जो रखी गई है सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए 77 सेंटीमीटर है, जबकि जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 75 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर फुला हुआ सभी वर्गों के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है।
इन वैकेंसीज़ के लिए जो पूर्व सैनिक हैं ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। लेकिन जो आरक्षण है लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा, जिसकी जानकारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई। रिजर्वेशन का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन है पूर्व सैनिकों के लिए 5% रिजर्वेशन दिया गया है। उसके अलावा जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें 3 वर्ष की और छूट आपको यहाँ पर। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में दी गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी टोटल एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट दी जाती है। तो आपकी जो एज है यहाँ पे जो मैक्सिमम एज दी है कैटेगरी में उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन किया गया है कि आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो। यानी कि जो लोग ऑन सर्विस में हैं, रिटायर आने वाले हैं और जिस तरह से पहले अप्लाई कर लेते थे 1 साल 1.5 साल पहले, उस तरह से यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आप जब भूतपूर्व सैनिक बन जाते हैं, रिटायर आ जाते हैं, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप इसके बारे में रिसर्च कर लें। इससे पहले भी यानी कि कुछ दिन पहले इसके संबंध में उत्तर प्रदेश की तरफ से आदेश जारी हुआ था, तो उसको एक बार जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको एक बार ज़रूर देख लें। उसके अलावा पे हेल्प नंबर दिया गया है कि आवेदन पत्र भरे जाने में आ रही किसी समस्या के निराकरण के लिए 0444774910 ये नंबर दिया गया है, जो कि 30 जनवरी 2024 तक एक्टिव रहेगा। बाकी यहाँ पर और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से आपको अप्लाई करना है। उसके अलावा यहाँ पे जो मेन बात है, जो लिखित परीक्षा होगी उसमें किस किस सेक्शन को कवर किया जाएगा। सामान्य हिंदी में क्या क्या लिया जाएगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, व्याकरण से रिलेटेड, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, मुहावरे वगैरह इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कंप्यूटर नॉलेज में किस किस सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड किस किस सेक्शन को कवर किया जाएगा उसकी जानकारी है। उसके अलावा करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से सेक्शन को कवर किया जाएगा। उसके अलावा जो IQ टेस्ट है उसमें कौन कौन से कवर किया जाएगा उसकी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी तक इतना ही, जय हिंद।